नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अक्सर आप लोगों के भी मन में शायद ये प्रश्न आता होगा, मेरे मन में भी ये प्रश्न आता रहता है क्योंकि लगातार मैं जीके और जीएस पार्ट को तैयार कराता रहता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया करता हूँ, फैक्ट्स कलेक्ट किया करता हूँ। लेकिन एक मन में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम से पहले क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के जो लास्ट के 15 दिन होते हैं या एक महीने का जो समय होता है उस समय पूरे सिलेबस को सही से पढ़ा नहीं जा सकता है। तो पढ़ाई का काम तो हम काफ़ी लंबे समय से करते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी तैयारी और बिल्कुल सटीक करने के लिए और आपने जितना भी पढ़ा वो आपको जो है याद रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो वन लाइनर के फैक्ट्स यानी कम से कम शब्दों में आपके सामने से होकर गुजरे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स का आप रिवीजन कर सके और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। खासकर ये समस्या और भी जटिल हो जाती है जब ऐसे एग्ज़ाम को आप फेस करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जीके और जीएस को भी आपको फेस करना होता है। जैसे हम बात करें जीआईसी की, यूपीएचएससी की या जीडीसी एग्ज़ाम की, तो सब जगह ये प्रॉब्लम है और इसका देखिए कोई अंत नहीं है। तो इस समस्या को समझते हुए और लास्ट मोमेंट में आप लोगों की तैयारी और बेस्ट हो सके, इस कड़ी को मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारा मैंने काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इस पूरी सीरीज में जो हमारा टारगेट है 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, और सच मानिए मेरा प्रयास रहेगा इन 5000 प्लस वन लाइनर को कलेक्ट करने के दौरान कोई भी ऐसा फैक्ट्स नहीं बचना चाहिए या आपके एग्जाम में करंट को छोड़ के, क्योंकि करंट का अपना अलग मैटर होता है, वो एक साल में लगभग जो है पुराना होता रहता है, आगे नया जुड़ता रहता है। तो करंट को छोड़ के बाकी आपका जो जीके जीएस का पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या ऐसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, उन सभी फैक्ट्स को वन लाइनर के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे कम से कम समय में आप जो है तैयारी कर सके। इस पूरी कड़ी में जो भी हम फैक्ट्स आपके साथ साझा करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि उसी वीडियो में हम आपको उसका रिवीजन भी करा दें। तो देखिए, पढ़ने के साथ जो वन लाइनर है वो आपको तैयार करना है और साथ ही साथ में रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो प्रैक्टिस, वैसे ही क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जिस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन विजिट कर सकती हैं, तो वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो पार्ट 1 है, आगे भी आपको इससे संबंधित वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। एक बात और आपसे शेयर कर लूँ, चूँकि पहला वीडियो है तो आपको बता दें, देखिए जो ये जितने भी वीडियो है इस कड़ी के, जब तक 5000 पॉइंट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, ये सभी वीडियो मैं शेड्यूल करूँगा मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि अन्य समय में अन्य दूसरे वीडियो आते रहते हैं। तो ये सारे मैं असाइन कर दूंगा, पर डे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा और हर वीडियो में 50 पॉइंट मैं उठाऊँगा, वो आप लोगों से शेयर करूंगा और उसको जो है इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला वन लाइनर, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिक विविधता के लिए। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले था, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कौन सा मापक टार्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये फुटीज स्केल है जो टार्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का एकमात्र स्टील प्लांट जो समुद्र के किनारे स्थित है तो कहाँ पर है? तो वह है वाइजैक स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम। आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि थे मौलाना हसरत मोहनी, उन्होंने 1921 में दिया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, किस सन में? 1602 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। और तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की गई और ये 2 राष्ट्र थे, भारत और पाकिस्तान। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। संविधान अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था, वहां से प्रारंभ होता है।
नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज का अर्थ क्या था? तो पुस्तकालय था। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय में उसमें पुस्तकालय को धर्मगज के नाम से संबोधित किया जाता था। वैज्ञानिक मानवतावाद के सूत्रधार M.N. राय, या पूरा नाम की बात करें तो मानवेंद्र नाथ राय थे। मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया था सुधार आंदोलन ने, पुनर्जागरण ने और राष्ट्रीय राज्य ने। इन तीनों ने, यानी सुधार आंदोलन ने, पुनर्जागरण ने और राष्ट्रीय राज्य ने मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया था। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ तक। कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो जैसा आप लोग जानते हैं 6 से 14 साल तक। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य सचिव भारत की में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे? तो यह युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। किस संगठन में शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। और आपको बता दें, जैसा आप लोगों ने देखा होगा अभी लगभग 1 साल पहले, जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते थे, अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। मूल्यस्फीति के बिना पूर्ण रोजगार अवस्था संभव है यदि समग्र मांग जो है संभाव जीएनपी के बराबर हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन SC/ST और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित और CBD के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करना है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। रुधिर का 80% भाग, लगभग 80% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है, यानी जल होता है। बर्फ का घनत्व कम होना मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। आप देखते होंगे कि जो झील वगैरह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऊपर जो बर्फ जम जाती है, फिर भी मछलियाँ नीचे जिंदा रहती हैं, तो उसका रीजन है कि बर्फ का जो घनत्व है वो कम होता है। वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? जामनगर, गुजरात में। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हेनरी बेकुरल ने लगाया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को हम प्रणोदक के नाम से जानते हैं। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था एडुसैट। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। अल नीनो धारा किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती? तो अल नीनो धारा जो है दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर प्रभावित होती है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। देखिए, एक बार पढ़ने में चीज़ें आपके मस्तिष्क पटल पर सही से जगह नहीं बना पाती, तो इसलिए हम रिविजन जरूर कर लेंगे, जिससे कि एक बार फैक्ट सही से समझ में आ जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग लाता सभी पॉइंट पे, यानी इतिहास के एक जगह, इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक जगह, तो ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं। तो चूंकि ये सुपर फास्ट रिविजन है तो इसलिए सभी मिक्स पॉइंट में लेके आऊँगा। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवंशिक विविधता के लिए। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और फुटीज स्केल के द्वारा टॉर्नेडो की तीव्रता नापी जाती है। और जो वाईजैक स्टील प्लांट विशाखापत्तनम में है वो भारत का समुद्र के किनारे स्थित स्टील प्लांट है।
आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद का फेमस जो नारा है वो है उर्दू कवि थे मौलाना हसन नुहानी द्वारा 1921 में दिया गया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था की गई। भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 द्वारा 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की गई थी, भारत और पाकिस्तान। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ था वो दांडी मार्च 1930 से हुआ था। और धर्मगज नाम से जो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय थे उनको संबोधित किया जाता था या जाना जाता था। वैज्ञानिक मानवतावाद के सूत्रधार जो है MN राय जी थे। मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया था। जो उस समय के सुधार आंदोलन थे, पुनर्जागरण थे और राष्ट्रीय राज्य। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए भारतीय नागरिकों को? तो 11। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गांधी जी के राम राज्य के जो युगल सिद्धांत थे वह थे सत्य और अहिंसा। शुद्ध आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। राज्य का प्रथम विधेयकारी महाधिवक्ता होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मूल्यस्फीति के बिना पूर्ण रोजगार अवस्था संभव है यदि समग्र मांग संभाव GNP के बराबर हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रयोजन है वो है SC ST और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और CBD के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करना। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। और भारत में पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न किया गया था। रुधिर यानी रक्त में 80% भाग लगभग जो है जल होता है। बर्फ का घनत्व कम होने के कारण ही मछलियाँ जो है उसमें जीवित रह पाती हैं। वेब पेज के निर्माण हेतु HTML का उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। रेडियो सक्रियता का पता लगाया था हेनरी बेकुरल ने। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन प्रणोदक कहलाता है। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह एडुसैट है। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और एल नीनो धारा जो है दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए फैक्ट्स मैं भी कहीं से कलेक्ट करता हूँ, ऑल्दो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि कोई गलत फैक्ट्स ना ले पाए, फिर भी ह्यूमन बींग्स के कारण हो सकता है अगर कहीं गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो आपको भी अगर इस तरह कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे कमेंट को या ऐसी गलती भविष्य में पता चलने के बाद उसको मैं वीडियो के में जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दूंगा। तो जब भी आप वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो अगर कोई सुधार होगा वीडियो में तो आपको कमेंट सेक्शन में वो शो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप वीडियो देखें सार्थक क्लासेस के कोई भी वीडियो पढ़ाई वाले, तो कमेंट सेक्शन आप ज़रूर चेक कर लिया करिए कि कहीं कोई कमेंट जो है पिन तो नहीं है, यानी पहला कमेंट आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आप सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर सेक्शन में विजिट जो भी वहाँ पे कोर्स वगैरह है, अगर आपको लगता है कि उससे आपको लाभ हो सकता है तो आप उसको जो है वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।